मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी ब्रूस को देखते हैं जिस पर सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। उसे एक सुपर सोल्जर सीरम देकर उस पर गामा रेस का प्रयोग करते हुए टेस्ट किया जा रहा था। यह एक्सपेरिमेंट एक आर्मी ऑफिसर ने किया जिनका नाम जनरल रोस है। एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और ब्रूस एक हरे मॉन्स्टर में बदल जाता है। वह जनरल रोस और उनकी बेटी एलिजाबेथ रोस को जख्मी कर देता है और भाग जाता है। एलिजाबेथ रोस ब्रूस की प्रेमिका थी और अब मेजर रोस उसकी तलाश में लग जाते हैं। दूसरी तरफ ब्रूस ब्राजील में रह रहा था। वह अपने गुस्से पर काबू करने और अपना इलाज ढूंढने में लगा था। गुस्से को नियंत्रित करने के लिए उसने योगा क्लासेस ज्वाइन कर ली जहां वो अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल में रखना सीख रहा था और साथ ही अपने हाथ में एक वॉच पहनता जिसमें वो हार्ट बीट को 2 सेकंड से ऊपर नहीं जाने देता। इसी के साथ वो एक सोडा फैक्ट्री में जॉब करने लगा। यहीं पर काम करते हुए एक दिन उसका ब्लड एक सोडा की बोतल में गिर जाता है और बोतल पैक होकर यूएसए के लिए निकल जाती है। सीन बदलता है और ब्रूस अपना इलाज ढूंढने के लिए इंटरनेट पर मिस्टर ब्लू नाम के एक अनजान साइंटिस्ट से बात करता है और मिस्टर ग्रीन बनकर उसे इलाज की एडवाइस लेता है। वह मिस्टर ब्लू के द्वारा बताए गए एक सफेद फूल का यूज करता है लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता। मिस्टर ब्लू उसे अपना ब्लड सैंपल भेजने को कहते हैं और अब ब्रूस अपना ब्लड सैंपल मिस्टर ब्लू को भेज देता है। इधर वर्जीनिया शहर में जनरल को पता चलता है कि एक आदमी सोडा कोल्ड ड्रिंक पीकर बेहोश हो गया है और उसके लक्षण ब्रूस से मिलते हैं। तभी जनरल सभी को उस सोडा फैक्ट्री वाले शहर में ब्रूस को ढूंढने का ऑर्डर दे देते हैं और उसे पकड़ने के लिए परफेक्ट सोल्जर्स की टीम बनाते हैं और टीम का लीडर होता है एमिल ब्लॉन्स्की। सीन बदलता है और ब्रूस को मिस्टर ब्लू का मैसेज आता है जिसमें उस पर किए गए एक्सपेरिमेंट की डिटेल मांगते हैं लेकिन ब्रूस कहता है कि वो मेरे पास अभी नहीं है। दूसरी तरफ जनरल अपने सोल्जर्स को ब्राजील में ले आते हैं और ब्रूस को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं लेकिन ब्रूस अपने घर से भाग जाता है। भागते हुए ब्लॉन्स्की उसे देख लेता है और सभी सोल्जर्स उसके पीछे लग जाते हैं। रास्ते में वो कुछ लोकल गुंडों से टकरा जाता है। वो भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। ब्रूस अपनी सोडा फैक्ट्री में घुस जाता है लेकिन गुंडे और सोल्जर्स दोनों वहां आ जाते हैं। तभी गुंडे ब्रूस को पकड़ लेते हैं और उसे मारने लगते हैं जिससे उसकी हार्ट बीट 2 सेकंड से ऊपर आ जाती है और वो एक ग्रीन मॉन्स्टर में यानी कि हल्क में बदल जाता है और सभी गुंडों को मार देता है। ब्लॉन्स्की और उसके आदमी ये सब देखकर घबरा जाते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं लेकिन हल्क पर कोई असर नहीं होता। वो सभी सोल्जर्स को मारते हुए वहां से चला जाता है। इधर ब्लॉन्स्की जनरल को बताता है कि हम उसे पकड़ लेते लेकिन वहां एक हरा दानव आ गया और वो बहुत बड़ा था और ताकतवर भी। जनरल ब्लॉन्स्की को बताता है कि वो ब्रूस बैनर ही था। सीन बदलता है और ब्रूस अपने आप को एक जंगल में पाता है। वो सड़क किनारे आकर लिफ्ट लेता है और मैक्सिको शहर पहुंचकर अपने लिए कपड़े खरीदता है। इधर ब्लॉन्स्की जनरल से अगले मिशन में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जनरल उसे पूरी कहानी बताता है कि हम सुपर सोल्जर्स बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जो कि युद्ध में काम आए लेकिन हमने ब्रूस बैनर को ये नहीं बताया था वो एक वैज्ञानिक है और उसने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर आजमा लिया जिससे गड़बड़ हो गई। सीरम पर गामा रेस का उल्टा असर हो गया और एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। गुस्सा आने पर और हार्ट बीट बढ़ने पर वो दानव बन जाता है। ब्लॉन्स्की कहता है कि मुझे भी उसके जैसा बनना है। जनरल कहते हैं कि उसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। इधर वर्जीनिया शहर में ब्रूस एलिजाबेथ को देखने आता है। वो एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थी। यहाँ वो एलिजाबेथ को किसी और आदमी के साथ देखकर निराश हो जाता है और चला जाता है। फिर वो स्टैन से मिलता है जिसे वो पहले से जानता था। स्टैन रेस्टोरेंट चलाता है। वो ब्रूस को रहने के लिए रूम और डिलीवरी बॉय का काम देता है। एक दिन ब्रूस को डिलीवरी के लिए उसी लैब से ऑर्डर मिला जिस लैब में उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। डिलीवरी देने के बाद वो यहाँ अपने पर किए गए एक्सपेरिमेंट की जानकारी खोजने लगता है क्योंकि उसे ये जानकारी मिस्टर ब्लू को देनी थी लेकिन उसे यहाँ कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि सारी फाइल्स पहले ही डिलीट कर दी गई थी। यहीं से वो मिस्टर ब्लू को बताता है कि सारी जानकारी खो गई है और अब मुझे भागते रहना पड़ेगा। वो शहर छोड़ने के लिए पैकिंग कर लेता है और स्टैन से मिलने आता है तो उसे वहाँ एलिजाबेथ दिखाई देती है। एलिजाबेथ भी उसे देख लेती है और अब वो उसे छुप कर भाग जाता है। एलिजाबेथ स्टैन से उसके बारे में पूछती है और उसे
उसे रोड पर जाते हुए ढूंढ लेती है। एलिजाबेथ उसे गले लगा लेती है और अब वो ब्रूस को अपने घर ले आती है। उसे एक पेन ड्राइव देती है जिसमें सारी जानकारी थी। वो ब्रूस को कहती है कि हम जनरल के पास चलते हैं ताकि वो तुम्हें ठीक कर सके, लेकिन ब्रूस कहता है कि जनरल के इरादे कुछ और है। वो हल्क को चीर फाड़ कर एक हथियार बनाना चाहते हैं। सीन बदलता है और जनरल रोज सीरम का यूज ब्लॉन्स्की पर करते हैं। इधर ब्रूस शहर छोड़ने के लिए रवाना हो जाता है। एलिजाबेथ उसे यूनिवर्सिटी तक छोड़ने आती है। तभी वहाँ जनरल के सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि एलिजाबेथ का पीछा कर रहे थे। ब्रूस भागने लगता है और भागते हुए वो लाइब्रेरी में चला जाता है और पेन ड्राइव को अपने पेट में उतार देता है। वह कॉलेज की गैलरी से भागने लगता है, लेकिन सोल्जर्स उसे वहाँ बंद कर देते हैं और बेहोशी की गैस छोड़ते हैं। भागते रहने से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है और अब वो हल्क में बदल जाता है और गैलरी तोड़कर बाहर आ जाता है। सोल्जर्स उस पर गोलीबारी करने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। वो सभी को मार गिराता है। अब ब्लॉन्स्की उससे लड़ने आगे बढ़ता है, हल्क से लड़ने लगता है और उसमें सीरम के कारण बहुत फुर्ती और तेजी आ जाती है, जिससे वो हल्क के वार से बच रहा था। तभी हाई फ्रीक्वेंसी मशीनों से हल्क पर हमला किया जाता है। वो उन्हें भी तोड़ देता है और अब ब्लॉन्स्की फिर से हल्क के सामने आता है और उसे ललकारता है। हल्क गुस्से में उसे एक लात मारता है, जिससे ब्लॉन्स्की की सारी हड्डी पसली एक हो जाती है। अब सभी सैनिक पीछे हट जाते हैं और हेलीकॉप्टर से हमला करने की तैयारी की जाती है। तभी एलिजाबेथ उसे शांत करने उसके पास आ जाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर हमला करने लगता है। जनरल गोली चलाने से मना करता है, लेकिन गोलियों की आवाज में पायलट को कुछ सुनाई नहीं देता और वो गोलियां चलाना जारी रखता है। हल्क एलिजाबेथ को बचाने के लिए उसे चारों तरफ से कवर कर लेता है और हेलीकॉप्टर को एक ही वार से क्रैश कर देता है। हेलीकॉप्टर उनके ऊपर आके रीब्लास्ट होता है। हल्क एलिजाबेथ को बचा लेता है और अपने साथ एक जंगल में ले आता है, जहां वो ब्रूस को शांत करती है और उससे बातें करती है। सीन बदलता है और जनरल ब्लॉन्स्की को देखने आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो शायद ही कभी चल पाए, क्योंकि उसकी सारी हड्डियां चूर चूर हो गई है। इधर सुबह तक ब्रूस नॉर्मल इंसान बन जाता है और वो दोनों एक जगह पर छुप कर रहने लगते हैं। रात को दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन ब्रूस की हार्ट बीट बढ़ने से उसे रुकना पड़ता है। दूसरी तरफ ब्लॉन्स्की बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है, जिसे देखकर सभी हैरान थे। ये उस सीरम का असर था। अब जनरल रोज इंटरनेट की मदद से ब्रूस को ढूंढने में लग जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ब्रूस किससे मदद लेने वाला है। वो मिस्टर ब्लू की खोज में लग जाते हैं। इधर ब्रूस भी मिस्टर ब्लू को खोज लेता है। ये डॉक्टर स्टर्न थे। अब वो उनकी लैब में आते हैं, जहाँ स्टर्न ब्रूस को बताता है कि हम जिस प्रयोग को काम में लेने वाले हैं उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। ब्रूस कहता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ और वो प्रयोग शुरू कर देते हैं। एंटीडोट यूज करने से पहले ब्रूस को हल्क बनाने के लिए उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और अब ब्रूस हल्क बनने लगता है। तभी डॉक्टर स्टर्न अपनी एंटीडोट ब्रूस में इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे उसकी बॉडी वापस नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ जनरल रोज डॉक्टर स्टर्न का पता लगाकर उनकी लैब को घेर लेते हैं। डॉक्टर स्टर्न ब्रूस को बताते हैं कि दूसरे जीवों पर टेस्ट करने के लिए तुम्हारे भेजे गए ब्लड की मात्रा बहुत कम थी, इसलिए मुझे इसे गाढ़ा करके बहुत सारा ब्लड बनाना पड़ा। ब्रूस ये देखकर घबरा जाता है और कहता है कि ये ब्लड अगर जनरल के हाथ लग गया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए हम इस सब खून को आज रात को ही जलाकर नष्ट कर देंगे। तभी ब्लॉन्स्की लैब में जाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और ब्रूस पर फायर करके उसे बेहोश कर दिया जाता है। ब्लॉन्स्की लैब में आ जाता है और सोल्जर्स ब्रूस को बंदी बनाकर ले जाते हैं और हेलीकॉप्टर में बिठा देते हैं। ब्लॉन्स्की वहीं रुक जाता है और डॉक्टर स्टर्न को धमकाकर उन्हें ब्रूस का ब्लड अपने में इंजेक्ट करने के लिए कहता है। डॉक्टर स्टर्न कहते हैं कि इसके नतीजे खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन ब्लॉन्स्की कहता है कि मैं किसी भी नतीजे के लिए तैयार हूँ और अब डॉक्टर स्टर्न अपनी जान बचाने के लिए उसमें ब्रूस का ब्लड इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लॉन्स्की एक खतरनाक दानव बन जाता है और डॉक्टर स्टर्न को घायल करके चारों तरफ तबाही मचाना शुरू कर देता है। इसकी सूचना जब जनरल को मिलती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि हल्क तो हमारे साथ है, तो तबाही कौन मचा रहा है। वो वापस रिटर्न होते हैं और कैमरा में देखने पर उन्हें पता चलता है कि ब्लॉन्स्की ने अपनी बॉडी को ऐसा बना लिया है और वो पूरे शहर में तबाही मचा रहा है।
ब्रूस जनरल से कहता है कि मैं ही उसे संभाल सकता हूँ, मुझे उससे लड़ना होगा। और अब ब्रूस हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है ताकि नीचे जाते हुए उसकी हार्ट बीट बढ़े और वो हल्क बन जाए। नीचे गिरते ही एक खड्डा हो जाता है और ब्रूस उसमें धंस जाता है और कुछ ही देर बाद अंदर से हल्क बाहर आता है और दोनों के बीच शुरू होती है एक खतरनाक फाइट। ब्लॉन्स्की हल्क पर भारी पड़ने लगता है। तभी जनरल पायलट को हल्क की मदद करने के लिए कहते हैं और पायलट ब्लॉन्स्की पर फायर करना शुरू कर देता है। ये देख ब्लॉन्स्की हेलीकॉप्टर पर हमला करने वाला होता है। तभी हल्क आकर उसे पकड़ लेता है जिससे ब्लॉन्स्की हेलीकॉप्टर पर लटक जाता है। दोनों लटकते हुए ही लड़ने लगते हैं। उन दोनों के वेट के कारण हेलीकॉप्टर नीचे आकर गिर जाता है। एलिजाबेथ और जनरल हेलीकॉप्टर से बाहर आने लगते हैं। तभी ब्लॉन्स्की फिर से आ जाता है और हल्क पर हमला शुरू कर देता है। इधर हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट होने वाला होता है और हम देखते हैं इस मूवी का एक बेहतरीन सीन जहां हल्क अपने दोनों हाथों से एक जोरदार हवा का झोंका देता है जिससे आग बुझ जाती है। तभी ब्लॉन्स्की पीछे से हमला करता है और हल्क को नीचे गिरा देता है। वह लोहे की जंजीर से हल्क पर हमला करने लगता है। ये देख हल्क जल्दी से उठ जाता है और जमीन पर एक जोरदार वार करता है जिससे जमीन पर दरार आ जाती है और ब्लॉन्स्की का पैर उसमें फंस जाता है जिससे उसकी जंजीर उसी के ऊपर आके गिरती है और अब हल्क बिना देर किए उसकी जंजीर से उसी का गला घोट देता है। ब्लॉन्स्की छूटने की बहुत कोशिश करता है लेकिन इस बार हल्क उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो इतना तेज गला घोंटता है कि ब्लॉन्स्की अधमरा हो जाता है और अब हल्क उसे छोड़कर उसकी छाती पर पैर रखकर इतना तेज घुर्राता है कि सभी देखते रह जाते हैं। जनरल सभी सैनिकों को बंदूक नीचे करने का इशारा करते हैं और ब्लॉन्स्की को बॉक्स में बंद करने के लिए ऑर्डर देते हैं और अब एलिजाबेथ हल्क के पास आकर उसे शांत करने लगती है। तभी एक हेलीकॉप्टर की लाइट हल्क पर आकर गिरती है और वो सबसे दूर होने के लिए भाग जाता है और दूर ब्रिटिश कोलंबिया में अकेला रहना शुरू कर देता है और यहाँ वो हल्क पर नियंत्रण करना सीख लेता है और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जनरल को एक बार में शराब पीते हुए देखते हैं। तभी टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन वहां आता है और जनरल से कहता है कि हमें मिलकर एक टीम बनानी चाहिए और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। इससे आगे की कहानी हम अगली मूवी में देखेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना हो तो कमेंट में जरूर बताएं, हम उसे कवर करने की पूरी कोशिश करें।